आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। समुदाय को व्यक्ति को माल सामान ये जो मकान बेचा है ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया। नए भारत में आपका स्वागत है, जहाँ पर किसी मुसलमान को घर दिए जाने पर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर मकान खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से अब घर नहीं ले सकते हैं। दो खबरें सामने आ रही हैं। पहली ये कि आपको घर लेने के लिए अर्जी देनी होगी जहां पर घर लेना है। अगर वहां के लोग हाँ बोल देते हैं तो आप घर ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए घर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ बजरंग दल के ये लोग, सड़कों पर फिरने वाले लोग जो हैं, मुसलमानों से बोल रहे हैं कि तुम अपने घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। अगर अपने घर में नमाज पढ़ोगे तो हम तुम्हारे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इन गुंडों की गुंडागर्दी देखिए। जो मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और बजरंग दल के लोगों की मानसिकता तो फिर भी समझ में आती है कि ये लोग समाज में नफरत फैलाने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों के घर खरीदने पर विरोध करने वाले कोई अनपढ़ लोग नहीं है। वो लोग नहीं हैं जो सड़कों पर हुड़दंगियां करते फिरते हैं, नारे लगाते फिरते हैं, बल्कि वो लोग हैं मुसलमानों के घर को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मानसिकता कुंठित है। पढ़ लिख कर भी दिमागों में नफरत भरी पड़ी है, और नफरत भी ऐसी जिसका इलाज ना हो सके। एक तरफ वो कुंठित लोग हैं जो मुसलमानों का सोसाइटी में घर खरीदने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडे जो पुलिस वालों के साथ मुस्लिम महिला को उसके घर में ही नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। आपको एक एक करके दोनों खबरें बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में इसलिए हंगामा हो रहा है क्योंकि कॉलोनी में मुसलमान डॉक्टर ने घर खरीद लिया है। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों को सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। मतलब एक मुस्लिम डॉक्टर दंपति डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा चौधरी ने घर खरीद लिया, तो सोसाइटी के कुछ कुंठित लोग बोल रहे हैं कि यह हमारी बहन बेटियों का सवाल है, गैर समुदाय के लोगों को रहने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों पर? क्या ये लोग वाकई सोसाइटी में रहने के लायक हैं? क्या ये लोग वाकई पढ़े लिखे हैं? इनके दिमागों में नफरत भरी हुई है। हंगामा करते ही इन लोगों के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर विपक्ष से लेकर पत्रकार तक डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा चौधरी के घर खरीदने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर अपनी राय दे रहे हैं, और लिख रहे हैं कि अगर ऐसा ही कुछ काम मुस्लिम समुदाय के लोग किसी कॉलोनी में करते तो प्रशासन का क्या रवैया होता। यकीनन स्थानीय प्रशासन अभी तक बुलडोजर चला चुका होता, लेकिन इधर मामला हिंदू समुदाय से संबंधित है तो कुछ नहीं होगा, सब गुनाह माफ है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये महिला अपना नाम मीरा अरोड़ा बता रही है। वो कहती है कि गैर संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ रहने नहीं देंगे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। इनकी बात सुनकर हैरानी होती है कि कैसी मानसिकता है इनकी। इनके अलावा भी और भी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं ये जो मकान बेचा गया है ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र करने के लिए, सोसाइटी के लोगों को परेशान करने के लिए बेचा गया है। कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे। ये कॉलोनी वालों ने तय कर लिया है, इस कॉलोनी में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को घर नहीं बेचा जाएगा। मतलब मुसलमान को घर बेचना षड्यंत्र हो गया है। मुसलमानों को ये सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। कहां से पढ़े लिखे हैं ये लोग अपनी पढ़ाई का नाम भी खराब करवा रहे हैं। डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान एक मुस्लिम डॉक्टर दंपति डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया था, लेकिन इन लोगों के प्रदर्शन करने से पता चल रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हो सकते हैं। जाहिल भी दुनिया में पाए जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि सोच कर देखो, अगर ऐसा ही कुछ काम मुस्लिम समुदाय के लोग किसी कॉलोनी में करते तो प्रशासन क्या करता। यकीनन जो स्थानीय प्रशासन है वो पुलिस पूरी कॉलोनी को पुलिस छावनी बनाकर अभी तक दहशतगर्द घोषित करके सभी घरों को बुलडोजर के नाम पर ध्वस्त कर चुके होते। मगर इधर मामला हिंदू समुदाय से संबंधित है तो कुछ नहीं होगा, सब गुनाह माफ है। जिस मुरादाबाद में आधी आबादी मुस्लिम समुदाय की हो, वहां पर ये हिंदू कॉलोनी वाले निवासी अपने मुस्लिम विरोधी कुंठा में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखते होंगे। इसके साथ ही किसी भी काम में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का सहयोग नहीं लेते होंगे। सीधा मंगल ग्रह से इनका आदान प्रदान चलता होगा। खैर, इस नए भारत की बेहद शुभकामनाएं, जहां पर खुलेआम कुछ हिंदू कॉलोनी वाले सीधे तौर पर गैर संवैधानिक काम पूरे डंकी की चोट पर कर रहे हैं, जिसमें सीधे मुसलमानों के बहिष्कार की बात हो रही है। एक मुस्लिम दंपति के प्रॉपर्टी का मालिक होने के बावजूद भी कॉलोनी में घुसने देने की धमकी दे रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रीम नेता ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि मुरादाबाद में एक डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान मुस्लिम दंपति डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा चौधरी को बेचा। इसके बाद मुरादाबाद की स्पोर्ट्स हाउसिंग सोसाइटी में हंगामा बरपा। सोसाइटी के पढ़े लिखे लोगों ने जमकर विरोध
प्रदर्शन किया, क्योंकि सोसाइटी के लोगों के अनुसार गैर संप्रदाय के डॉक्टर से सुरक्षा संबंधी चिंताएं होंगी। ऐसे जाहिलों की जमात से एक सवाल है, अगर एक दिन जान बचाने के लिए इमरजेंसी में एक डॉक्टर की जरूरत हुई और सिर्फ यही मुस्लिम डॉक्टर मिले तो क्या करेंगे? असल में तो डॉक्टर दंपति को इन जैसे नफरती लोगों से खतरा है। ये हाल बना दिया है मेरे देश का नरेंद्र मोदी ने। द हिंदू की डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर लिखती हैं कि जो लोग यहाँ केवल पड़ोसी देशों में सांप्रदायिकता की निंदा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा होगा कि वो खुद को आईने में देख लें। वैसे दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं और जो यहाँ के लोग उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, फिर वो किस मुंह से आवाज उठा रहे हैं, जबकि भारत में खुद अल्पसंख्यकों के साथ उनकी सोसाइटी में अगर वो मकान ले लेते हैं तो उनके ऐसा बर्ताव किया जाता है, प्रदर्शन किए जाते हैं, बोल दिया जाता है कि सोसाइटी में अंदर नहीं आने देंगे, गेट बंद कर देंगे, आपने मकान कैसे ले लिया, हमारी बहन बेटियों को तो खतरा हो गया है। तो यही लोग फिर किस मुंह से बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ उस पर आवाज उठाते हैं, जबकि भारत में खुद ये लोग मुसलमानों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जो सिर्फ नफरत फैलाने वाला है, जो सिर्फ दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है। कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि आप मकान खरीदने के बाद भी, मालिक होने के बाद भी सोसाइटी में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम प्रदर्शन करेंगे, आपको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो सोसाइटी हमारी है। आपको मकान लेने का हक किसने दिया? हमसे पूछना पड़ेगा जो भी यहाँ पर मकान लेगा। अगर मुसलमान है तो पहले पूछना पड़ेगा कि मकान लिया जाए या ना लिया जाए। अगर ये लोग मना कर देते हैं तो आप मकान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं। लेकिन यही लोग फिर बांग्लादेश पर आवाज भी उठाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में पुलिस के समर्थन से बजरंग दल के लोग मुस्लिम महिला के घर जाते हैं और उससे बोलते हैं कि नमाज मत पढ़ो। सोचिए, पुलिस के सामने ये सब हो रहा है। इस घटना की वीडियो ट्विटर पर द ऑब्जर्वर पोस्ट ने शेयर की है, जिसके बाद वो लिखते हैं कि 3 दिसंबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में पुलिस के समर्थन से बजरंग दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम महिला को उसके घर पर फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए परेशान किया। उन्होंने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर नमाज जारी रही तो अगले शुक्रवार को उसके घर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये लोग होते कौन हैं? मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने वाले। खुद सड़कों पर गुंडागर्दी करते फिरते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाते फिरते हैं, और जब मुसलमान अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने जारी रखी तो तुम्हारे घर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं। पुलिस वाले इन गुंडों के तमाशा देखने के लिए क्या ये कुछ भी बोलेंगे? और जो पुलिस वाले कार्रवाई करने की बजाय कानून का मजाक बना रहे हैं, मतलब ये गुंडे कुछ भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आखिर मतलब देश में हो क्या रहा है? और साथ में पुलिस वाले भी खड़े हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है, कानून के रक्षक और जो लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक महिला मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ सकता है, ये लोग आकर बोल रहे हैं कि तुम अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। इस मामले को लेकर राइटर अपूर्वानंद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बजरंग दल के गुंडों का समर्थन करने वाले पुलिसकर्मियों को सुनिए। वह मुस्लिम घरों और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, राज्य उनका समर्थन कर रहा है। सोचिए, पुलिस वाले गुंडों का साथ दे रहे हैं, तो ये पुलिस वाले कौन हैं? फिर आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं वो बेहद हैरानी वाली हैं, चिंता वाली है कि एक तरफ लोग बांग्लादेश की बात भी कर रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों के